नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खबर जहां हम वहां। खबर है आज कि ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा एक निदेशालय का गठन किया गया, जिसका नाम है सोशल ऑडिट निदेशालय। उसका काम ये था कि जो मनरेगा योजना के अंतर्गत जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं उनका सोशल ऑडिट करना। तो उसमें पद सृजित किए गए, उसमें कुछ परमानेंट पद हैं, कुछ संविदा के आधार पे हैं। में किया गया कि ग्राम पंचायत पे सोशल ऑडिट होगा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जिले पे कोऑर्डिनेटर होगा, ब्लॉक स्तर पे कोऑर्डिनेटर होगा। पूरा एक स्टाफ, एक जिसको संगठन आप संरचना कहते हैं कि किस किस प्रकार से काम करेगा, गाइडलाइन बनाई गई। अब हुआ ये कि अभी भारत सरकार का जो ग्रामीण मंत्रालय है वो एक आदेश देते हैं कि भाई कोरोना संक्रमण काल में जो 60 साल के ऊपर हैं, जो रिपोर्टें हैं, वो ज़्यादा इस समय संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है। तो क्या हुआ कि उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन का जो अनुभाग 7 है ग्रामीण आपका ग्राम विकास का, वो उन्होंने उनसे एक रिपोर्ट मांगी सोशल ऑडिट निदेशालय से कि आपके यहाँ कितने एम्प्लाई हैं जो 65 वर्ष से ऊपर के हैं। मतलब वो 60 नहीं, मतलब 65। उन्होंने कहा कि ठीक है 60 कहा जाता लेकिन 65। अब आप समझ सकते हैं जो 65 वर्ष का व्यक्ति होगा उसकी कार्य क्षमता, एक जो ये मानव स्वभाव रहा है कि उसकी कार्य क्षमता भी मतलब कम होती है, ये वैज्ञानिक पद्धति है। तो उसी का परिप्रेक्ष्य में ये इतना जो है साठ गांठ चलती है, ढोल के अंदर पोल है, दया कुछ तो गड़बड़ है। उसमें एक हमारे डायरेक्टर जो श्री योगेश कुमार जी हैं, निदेशक साहब, उनका एक निजी सचिव है जिनका नाम है ताराचंद अस्थाना। अब ताराचंद अस्थाना को बहुत सफाई से सूचना शासन को उपलब्ध नहीं कराई गई है। क्या ये भ्रष्टाचार के श्रेणी में आता है या नहीं आता है? किन लोगों ने सूचना छिपाई, क्यों फाइल दबाई, क्यों फाइल लटकाई, इसके कौन लोग उत्तरदायी हैं? क्योंकि भ्रष्ट आचरण मतलब आप केवल पैसा लेना ही भ्रष्टाचार नहीं होता है, घूस लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है। आप अगर आपका आचार आचारः परमो धर्म आचारः परम तपा आचारः परम ज्ञानम आचारः किं साधते, अगर आपका आचार और विचार दूषित है तो वो भ्रष्टाचार जो शब्द है वो भ्रष्ट प्लस आचरण, आपके आचरण आपके आचार विचार से संबंधित है। तो क्या आपको जो मैं पूरी ये खबर बताई तो क्या इसमें आपको कहीं लगता है कि ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप किस बिहार पे ताराचंद अस्थाना की ये बात छिपाई कि वो 65 वर्ष से कम आयु के हैं? ये खबर आपको शासन में देना चाहिए। इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं उन सभी की जांच होना चाहिए। उनके जो सर्विस बुक है उस पर प्रतिकूल प्रविष्टि लिखनी चाहिए, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, उनके पे आर्थिक जो है जुर्माना लगाना चाहिए, दंड देना चाहिए। और वो दंड इस भांति वसूला जाए जो जैसे कि भू राजस्व के भांति वसूली की जाती है, और इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए कि पद से ताराचंद अस्थाना जी को। तो क्या है उसमें नए बच्चों को कई चीज़ें हो जाएंगी, जो हमारे नए बच्चे आएंगे उनको रोजगार भी मिल जाएगा, जो भी लोग 65 साल के होंगे। और ये लोगों को संक्रमण हो जाएगा तो इनको जानते हो क्या होगा? सरकार ने कहा मैं जो है जो इंश्योरेंस है
वो 50 लाख रुपए का है। अगर इस समय कोई सरकारी एम्प्लॉई अगर कोरोना से संक्रमित होकर के वो एक्सपायर हो जाता, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी दशा में सरकार 50 लाख रुपए भुगतान करेगी। अब ये कोई सरकार का अपना तो पैसा है नहीं, वो पैसा जनता का पैसा है ना, तो जनता तो पूछेगी कि खबर जहां होगी हम वहां होंगे कि आपको अगर खुदा न खास्ता अभी अगर कोई ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो राजकोष को घाटा होगा कि नहीं होगा, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। तो इस खबर पे हम नज़र बनाए रखेंगे। ये मुहिम हम उस दिन तक जारी रखेंगे जब तक हम मंजिल पे नहीं पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें और ज़रूर जो है लाइक करें, और हम इसी तरीके भ्रष्टाचारियों की पोल खोलते रहेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंदुस्तान, और भ्रष्टाचार करने वालों का मुंह काला हो। जय हिंद।